रिमझिम फुहारों और सावन की आहट के बीच बरेली की फरीदपुर तहसील में आज जनसेवा का एक ऐसा नजारा दिखा जिसने प्रशासनिक संवेदनशीलता की नई मिसाल पेश की। बारिश के बावजूद फरियादियों का सैलाब उमड़ पड़ा था और इन सबकी उम्मीदें टिकी थीं जिलाधिकारी अविनाश सिंह पर, जो आज फरीदपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की कमान संभाल रहे थे। मंच पर प्रशासनिक अमले के साथ डीएम अविनाश सिंह ने एक एक फरियादी की बात को न सिर्फ सुना बल्कि उसे गंभीरता से आत्मसात किया। चाहे वो भूमि विवाद का पेचीदा मामला हो, बिजली बिल की समस्या हो या फिर प्लाई फैक्ट्री के दूषित पानी से बर्बाद होती खेती का दर्द, जिलाधिकारी ने हर समस्या पर तुरंत अधिकारियों की जवाबदेही तय की। उन्होंने दो टूक शब्दों में निर्देश दिया कि जन सुनवाई महज एक औपचारिकता बनकर न रह जाए। शिकायतों का निस्तारण न केवल समयबद्ध हो बल्कि उसकी गुणवत्ता भी ऐसी हो कि पीड़ित को बार बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। समाधान दिवस में उसको लेकर कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और किस विभाग से संबंधित ज़्यादा शिकायतें रही सर? देखिए, संपूर्ण समाधान दिवस में आज यहाँ पर कुल मिलाकर लगभग 250 शिकायतें आई हैं, जिसमें से मौके पर ही 13 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। बाकी अन्य शिकायतों के जो पैमाइश आदि से जुड़ी हुई थी उनको फील्ड पे भेजा गया है और निश्चित रूप से अतिशीघ्र उनका भी समाधान हो जाएगा। आज के दिन में मुख्य रूप से चकबंदी विभाग से, बिजली विभाग से, पीडब्ल्यूडी से और विकास भवन से कुछ जो हमारे खंड कार्यालय हैं इनसे शिकायतें ज़्यादा आई हैं। इसके अलावा राजस्व विभाग से बहुत से लोग ऐसे आए जो पैमाइश कराना चाहते हैं। उनको ये भी बताया गया है कि या तो आपसी सहमति के आधार पर कराएं या धारा 24 राजस्व संहिता के तहत अपने वाद को दर्ज कर दें। और कुछ शिकायतें पुलिस से संबंधित थी जो उसको सीओ साहब ने, एसपी साउथ साहब ने उसको देख लिया है। और कुल मिलाकर सभी को ये मैसेज भी दिया गया है कि जो कांवड़ का मास शुरू होने जा रहा है उससे जुड़े हुए जितने भी हमारे रास्ते हैं, जहाँ पर अंधेरा है और जहाँ पे रोड की मरम्मत होनी है, पैचिंग होनी है, उन सब चीज़ों को युद्ध स्तर पर कर दे। यहाँ पे एक आरओबी बनने की वजह से एमएलसी साहब ने भी इस बात को संज्ञान में लाया है कि उसकी वजह से दिक्कत है। तो हमने अभी जो सेतु निगम के एक्सीएन हैं और एक्सीएन पीडब्ल्यूडी इनसे वार्ता हो गई है और सभी लोग उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है कि 25 तारीख तक जो है वो सब चीज़ों को दुरुस्त कर देंगे। और पूरी मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो अगली 26 तारीख को मीटिंग करेंगे इन सारी समस्याओं का समाधान हो चुका होगा। नगर में सर जगह जगह जलभराव की समस्या भी है और यहाँ पर एक गौसलन फाटक पड़ती है, वहाँ पर दोनों साइड से गड्ढे बहुत गहरे गहरे खोद रखे हैं क्योंकि 4 व्हीलर गाड़ी नहीं निकल सकती है। अब या तो कांवड़िया यहाँ से कचला जाए तो या तो बरेली से घूमते हुए जाएँ, और क्योंकि यहाँ पर 352 नंबर जो गेट है उस पर भी कार्य चल रहा है, पुल का कार्य। देखिए, अभी हमने नगर पालिका के ईओ साहब को संबंधित जितनी भी सड़कें, या तो नगर पालिका की सड़क होगी या जिला पंचायत की होगी या पीडब्ल्यूडी की होगी, तीनों मशीनरी को अलर्ट कर दिया गया है। हमारे सभी एक्सीएन वगैरह यहाँ मौजूद हैं और स्पष्ट बता दिया गया है कि कांवड़ मास में जो हमारे कांवड़िए श्रद्धालु भक्तजन आएंगे उनकी सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एकदम क्लियर उनको मैसेज दिया गया है और वो सभी लोग काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 25 तारीख तक है इन सारी समस्याओं को, जहां गड्ढों का भराव होना है, जहां नालों की तली झाड़ सफाई होनी है, साफ सफाई की व्यवस्था है, इसके लिए सभी लोग युद्ध स्तर पर इस काम को करके जो शासन की, माननीय मुख्यमंत्री जी की हम लोगों से अपेक्षाएँ हैं उन अपेक्षाओं पर हम लोग 100% खड़े उतरेंगे। यहाँ पर एक रामलीला का ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पर अभी लगभग 4-6 दिन हो गए हैं जहाँ पर नुमाइश का कार्य चल रहा है और अभी एक एप्लीकेशन भी दी गई थी नायब तहसीलदार महोदय को, तो उस पर क्या संज्ञान लिया गया? देखिए, ये तो लोकल एक प्रॉब्लम है। अभी एसडीएम साहब आज ही ज्वाइन किया है, वो और सीओ साहब दोनों लोग मिलकर इसको देखेंगे और जो भी वैधानिक रूप से लीगल होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। समाधान दिवस का ये मंच सिर्फ समस्याओं के निस्तारण तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि आने वाले सावन और कांवड़ यात्रा की तैयारियों के लिए एक सख्त दिशा निर्देश का केंद्र भी बना। डीएम ने कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा, स्वच्छता, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को युद्धस्तर पर दुरुस्त करने का फरमान जारी किया ताकि श्रद्धालुओं की आस्था में कोई बाधा न आए। इस दौरान एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, एसपी साउथ अंशिका वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और नवागत एसडीएम विदुषी सिंह समेत तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन एक सुखद और सकारात्मक संदेश के साथ हुआ जब जिलाधिकारी ने अन्य अधिकारियों और अधिवक्ताओं के साथ मिलकर तहसील परिसर में वृक्षारोपण किया। ये दिन फरीदपुर के लिए प्रशासनिक तत्परता और भविष्य के प्रति जिम्मेदारी का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया। आप नहीं बोल रहे? कहाँ रहती हो? क्या हो गया? पूरा मामला बताओ, क्या घटना हुई है?
ये हुआ अब्दुल लतीफ़, वो दमंगड़ी से मुझे बहुत सता रहा है। मेरा 1 बीघा खेत है, तो उसमें पेड़ लगे थे, तो उसने दमंगड़ी से रात में कटवा लिए चोरी से। और मैं सुबह देखने गई तो वो मुझे वहीं मिल गया। तो उसने गर्दन पर बंका चलाया, तो मैंने हाथों से रोका, तो मेरे गर्दन में नहीं लग पाया, जो हाथ कट गया मेरा। अब मैं थाने आई तो थाने वालों ने मुझे हड़का के भगा दिया, और मेरी आज तक मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। और उसके यहाँ नाश्ता पानी खूब ये लोग करते हैं। आपने फिर क्या कार्रवाई की आज? आज मैंने यहाँ तहसील दिवस में आई हूँ, अब देखो क्या है, आगे चल के क्या होता है। तो क्या मांग है आपके अधिकारियों से? अब मुझे भाई मैं विधवा हूँ, मुझे जो मिल जाए वो बहुत है। अब मेरे कम से कम 1-2 लाख रुपए के पेड़ थे, वो कटवा दिए उसने, मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। पेड़ काट के ले गए वो? हाँ, वो ले गया काट के। चलो ठीक। इसमें मौजूद हैं। यहाँ पर आज प्रातः संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया जिला अधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में, जहाँ पर तमाम विभागों के अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। संपूर्ण समाधान दिवस प्रातः प्रारंभ हुआ, जो कि लगभग 2 बजे के बाद समापन हुआ। इस संपूर्ण समाधान दिवस में करीब 250 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें जमीन राजस्व विभाग, विद्युत विभाग, PWD विभाग आदि समेत 250 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 13 शिकायतों का निस्तारण मौके पर कर दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस समय सावन का महीना सर पर आने वाला है, और जल्द ही में 10 दिन के बाद लगभग सावन का महीना प्रारंभ हो जाएगा, और इसमें जो है किसी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा उन्होंने जिलाधिकारी ने अधीनस्थों को निर्देश दिए, और तमाम मार्गों को सुचारू और सही करने के निर्देश दिए हैं कि किसी तरीके से सावन माह में कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। संपूर्ण समाधान दिवस के बाद उन्होंने यहाँ पर वृक्षारोपण किया, जहाँ पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह, SP बरेली दक्षिणी अंशिका वर्मा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी विश्राम सिंह, उपजिलाधिकारी नवागत उपजिलाधिकारी जो कि आज ही उन्होंने चार्ज लिया है, विदुषी सिंह जो कि आंवला से फैजपुर पहुंची, उन्होंने भी वृक्षारोपण किया जिलाधिकारी के साथ। और यहाँ पर कुंवर महाराज सिंह MLC बरेली रामपुर ने भी वृक्षारोपण किया, और कई लोग यहाँ पर मौजूद रहे, अधिवक्ता मौजूद रहे, जिन्होंने वृक्षारोपण कर पेड़ों की सुरक्षा का जिम्मा लिया। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।